अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियां एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सीधा असर पड़ने वाला है अमेरिका की इकोनॉमी पर। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज आने वाले सालों में अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ को लगभग 1/3 तक घटा सकती है। लाखों लोगों की नौकरियां प्रभावित होंगी और फेडरल डेट में भी तेज बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो में आज हम समझेंगे ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज में आखिर ऐसा क्या है जो इतना बड़ा असर डाल सकती है। इसका अमेरिकन इकोनॉमी और खासकर इंडियन इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी से अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ में भारी गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये नीतियां लागू रही तो अगले 10 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ औसतन 1.8% से घटकर 1.3% रह जाएगी, यानी लगभग 1/3 की गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि आने वाले दशक में यूएस इकोनॉमी को करीब $12 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इससे हर अमेरिकी नागरिक की औसतन आय पर भी बड़ा असर पड़ेगा, जो करीब $34,000 प्रति व्यक्ति तक घट सकती है। NFAP की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खतरा बताया गया है लेबर फोर्स पर। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की नीतियों के चलते 2035 तक अमेरिका में 15.7 मिलियन कम वर्कर्स होंगे। 2028 तक इस संख्या 6.8 मिलियन तक घटने का अनुमान है। इसमें से 4 मिलियन वर्कर्स कम होंगे इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से, और बाकी 2.8 मिलियन वर्कर्स लीगल इमिग्रेशन चेंजेस के कारण। लीगल इमिग्रेशन में जो बदलाव किए गए हैं उनमें शामिल है 2025 में लागू किया गया ट्रैवल बैन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT और स्टेम के बाद काम करने से रोकना, और पब्लिक चार्ज रूल जैसे कि नीतियां जो लीगल इमिग्रेशन को मुश्किल बनाती हैं। कम लेबर फोर्स और धीमी ग्रोथ का असर सीधा पड़ेगा अमेरिका के डेट पर। रिपोर्ट के मुताबिक इन नीतियों से 2035 तक फेडरल डेट में $1.7 ट्रिलियन की बढ़ोतरी होगी। सिर्फ 2028 तक का अनुमान देखें तो पब्लिक डेट $252 बिलियन बढ़ सकता है। यानी एक तरफ सरकार को कम टैक्स रेवेन्यू मिलेगा क्योंकि लोग कम काम करेंगे, और दूसरी तरफ बढ़ेगा सरकारी खर्च, खास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पर। अब बात करते हैं इंडियन इमिग्रेशन की, जो अमेरिका की वर्कफोर्स का अहम हिस्सा है। H-1B वीजा होल्डर्स, स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स, इन सब पर इन नीतियों का सीधा असर पड़ेगा। OPT और स्टेम OPT बैन से लाखों भारतीय स्टूडेंट्स की करियर अपॉर्चुनिटीज पर रोक लग सकती है। साथ ही अगर लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस और सख्त हुई तो ग्रीन कार्ड वेटिंग टाइम और बढ़ सकता है, जिससे स्किल्ड इंडियंस के लिए अमेरिका में सेटल्ड लाइफ पाना और मुश्किल हो जाएगा। इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये वही टैलेंटेड यूथ हैं जो इंडिया से बाहर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। ट्रंप की पॉलिसी से ना सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी स्लो होगी बल्कि ग्लोबल लेवल पर उसकी कंपैटिटिवनेस भी घटेगी। कम इमिग्रेंट्स का मतलब है कम स्किल्ड वर्कर्स, और यही वर्कर्स टेक, हेल्थ केयर, रिसर्च और इनोवेशन जैसे सेक्टर्स की बैकबोन है। NFAP के रिपोर्ट के अनुसार इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन से यूएस प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन रेट दोनों में गिरावट आएगी। इसका फायदा सीधा उन देशों को मिलेगा जो इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन नेशंस। अगर आप यूएस में हैं या स्टडी या वर्क के लिए वहां जाने की सोच रहे हैं तो ये समय है सावधानी से सोचने का। पहले अपने इमिग्रेशन स्टेटस और वीजा पॉलिसी अपडेट्स को ध्यान से समझें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑल्टरनेटिव कंट्रीज जैसे कि कनाडा, UK, जर्मनी में भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अपने प्रोफाइल को ऐसे स्किल्स से स्ट्रॉन्ग बनाएं जो ग्लोबल डिमांड में हो, ताकि किसी भी पॉलिसी चेंज का बड़ा असर ना पड़े। इमिग्रेशन पॉलिसीज पॉलिटिकल होती हैं और बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल्स और प्लानिंग है तो आपके लिए डोर्स हमेशा खुले रहेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।